हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों आज है 27 दिसंबर और आज 27 तारीख को भी बाजार ने एक तेज़ी के साथ अपने दिन को ख़त्म किया है। आज फिर बाजार दोस्तों आपको डेज हाई के करीब जो है वो बंद होता हुआ नज़र आया। और मार्केट के अंदर कह सकते हैं मंडे और ट्यूसडे बहुत ही बेहतर रहते हुए देखने को मिले। अब कह सकते हैं ये क्रिसमस गिफ्ट ही है, बिकॉज जिस प्रकार से बाजार ने गिरावट दिखाई थी लास्ट वीक, इस हफ्ते बाजार दोस्तों फिर से आपको वो जो गिरावट थी उसको सम अप करने में लगा हुआ है। उस गिरावट को पूरा यहाँ पर तेज़ी में बदलने में लगा हुआ है। आज दोस्तों बाजार 18,132 पर बंद हुए। 117.70 पॉइंट बाजार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बढ़त में बंद हुए हैं। और सबसे बढ़िया क्या है कि आज बाजार अपने डेज हाई के करीब बंद हुए। आज का डे हाई है दोस्तों 18,149 का। और बाजार दोस्तों क्लोजिंग अगर आपको 18,132 पर दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि बाजार के अंदर आपने एक बढ़िया जो है वो तेज़ी देखी है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज लग रहा था कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आएगा और हुआ भी। शुरुआत में जब बाजार देखी थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद अचानक से नीचे आया, लाल निशान में कुछ समय के लिए ट्रेड हुआ, बट उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो बाजार कंसोलिडेट करते करते एक बढ़िया बढ़त के साथ आज बंद हो गया। और जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 18,014 की। तो अपने आप में आज तो बाजार ने बढ़िया तेज़ी दिखाई। बट इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है दोस्तों, इसको समझने के लिए हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज मोस्टली सारे एशियन इंडाइसेस जो है वो आपको तेज़ी में बंद होते हुए देखने को मिले हैं। और तेज़ी के पीछे की वजह क्या है? तेज़ी के पीछे की सबसे बड़ी वजह है जो चाइना की तरफ से न्यूज़ निकल के आई। दोस्तों चाइना ने क्या कहा है, अब ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। और चाइना से रिलेटेड स्टॉक, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ मेटल्स की, तो वो आज क्यों चमके उसके पीछे का रीज़न साफ साफ यही है कि चाइना कह रहा है कि वो वापस से जो कोविड के उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उसको ईज ऑफ करेगा। और ये अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एशियन इंडाइसेस कंटिन्यू टू क्लाइम अमिड्स्ट न्यूज ऑफ फर्दर रोल बैक ऑफ कोविड कर्व्स इन चाइना। यानी जो भी दोस्तों कोविड कर्व यानी जो रिस्ट्रिक्शंस है चाइना के अंदर, चाइना ने ये कहा है कि वो यहाँ पर उनको ईज ऑफ करने वाला है, हटाने वाला है। अब ये अपना आप में बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट था, बिकॉज हम 4 दिन पहले किसकी बात कर रहे थे कि कोविड बहुत फैल रहा है, कोविड चाइना के अंदर बिल्कुल आपको अनकंट्रोल होता हुआ देखने को मिल चुका है। और चाइना के अंदर आपको एक भीषण लॉकडाउन जो लगता हुआ अभी कह सकते हैं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, अब कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है। बट वो है कि अब कुछ समय तक चलेगा। बट अब न्यूज़ का निकल के आती है दोस्तों कि चाइना जो है वो रिलैक्सेशन देने वाला है कोविड लॉकडाउन के अंदर। जो कोविड के उन्होंने कह सकते हैं जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, अब लॉकडाउन लगाया है नहीं लगाया वो किसी को नहीं पता है, बट जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं वो हटाने वाला है। तो आप समझिए कि न्यूज़ फ्लो किस प्रकार से होता है। एक समय कुछ न्यूज़ निकल के आती है जो बहुत ज़्यादा खराब लगती है, एक समय वो न्यूज़ निकल के आती है जो बाजार के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो आज अपने आप में देखिए मार्केट्स के अंदर बहुत बढ़िया तेज़ी आई। उसके पीछे का कारण मोस्टली ये था कि चाइना के अंदर आपको यहाँ पे फिर से कह सकते हैं कि जो कोविड की रिलैक्सेशन है उसके ऊपर न्यूज़ निकल के आई। अब और अगर आगे बात करें तो अपना आप में देखिए मार्केट्स बहुत बढ़िया किया। सेंसेक्स करीबन 360 पॉइंट जंप करके 60,927 पॉइंट्स पे बंद हुआ है। ये भी अपना आप में बहुत बढ़िया है। सबसे ज़्यादा रैली किसकी थी? आज मेटल इंडेक्स दोस्तों रैली करते हुए देखने को मिले। मेटल इंडेक्स एक दिन में 4% दौड़ता हुआ नजर आया। तो मेटल के अंदर तो बहुत ही दमदार तेजी थी। उसके बाद पीएसयू बैंक दोस्तों ग्रीन में बंद हुए। मीडिया आपको बंद होता हुआ देखने को मिला ग्रीन में। रियल्टी, ऑटो, एनर्जी, सारे जो भी मेजर गेनर्स थे वो यहाँ पे आए। एफएमसीजी ड्रैग द मार्केट, ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि आज एफएमसीजी में गिरावट थी। थोड़ा थोड़ा गिरावट जो है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिला था हॉस्पिटल जैसे शेयर्स के अंदर, फार्मा स्टॉक्स के अंदर। बट ओवरऑल आज मार्केट में बढ़िया मूव आता हुआ देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं मेटल्स जंप किए उसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील 6% तक जंप, जेएसडब्ल्यू स्टील काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिला। ओएनजीसी, टाटा मोटर्स मेजर क्लाइंबर्स थे। और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर और अपोलो हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर आपने गिरावट देखी है आज के सेशन के अंदर। इक्विटीज क्लाइम क्यों हुई है? साफ साफ कि सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव हो गया है दोस्तों। मार्केट का सेंटीमेंट काफी बदलता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज चाइना रोल बैक ऑफ कोविड आइसोलेशन मेजर्स। और जो इन्फ्लेशन है वो भी दोस्तों कूल होता हुआ नजर आ रहा है इन द यूएस। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी बाजार के लिए दोस्तों जो भी सेंटिमेंट्स की बात होती है वो तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी। और भी दोस्तों अगर आप आज एक इंटरेस्टिंग हम अपडेट के बारे में बात करें तो आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल के आई। और इसमें क्या कहा गया? इंडिया अमिड बिल्डिंग बूम ओवरटेक्स चाइना इज ग्लोबल स्टील सेवियर। अब ये रिपोर्ट निकल के आई, इसमें क्या कहा गया है
कि जो चाइना है जिसके अंदर एक मैसिव कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और यूएस यूरोप लाइक जो रिसेशंस में आ रहे थे, इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट ज़रूर है लेकिन सेवियर के तौर पे आता हुआ देखने को मिला फॉर फ्लैगिंग ग्लोबल स्टील डिमांड। जहाँ पे आप लगातार दोस्तों डिमांड को कम होता हुआ देख रहे थे, जो भी ग्लोबल इकोनॉमीज़ है, इंडिया के अंदर आपको डिमांड के अंदर डेफिनेटली ज़्यादा कुछ चेंज आता हुआ देखने को नहीं मिला। और ये माना जा रहा है कि चाइना जो अभी डेफिनेटली वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और कह सकते हैं इंडिया जो है वो आने वाले समय में टेक ओवर कर लेगा। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन था, जिसके कारण जो मॉडर्नाइज हो रही है रोड्स, रेल नेटवर्क, स्पोर्ट्स, इसके कारण ही हम कह सकते हैं कि आपको एक मेजर चेंज आता हुआ देखने को मिला ग्लोबल स्टील सेवियर। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमको कह सकते हैं ये खिताब मिलता हुआ देखने को मिला है, बिकॉज जिस प्रकार से अभी डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री के अंदर वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों कुछ बड़ी बातें आपको समझनी पड़ेगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये है कि जो डॉलर डिमांड है, अब ये समझना पड़ेगा कि देखिए इस साल अपने आप में करेंसी के अंदर जिस प्रकार का मूव था वो काफ़ी कम देखा जाता है, राइट। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि रुपी एक रेंज में स्टक हो चुका है जो है 82.40 से 82.90 की। बट ये क्या माना जा रहा है कि मंथ एंड डॉलर डिमांड फ्रॉम ऑयल इंपोर्टर्स एंड ईयर एंड रीबैलेंसिंग ऑफ फॉरेन फंड आउटफ्लोज वेट ऑन द इंडियन रुपी जो आज का ट्रेड था। इसीलिए दोस्तों कह सकते हैं मंडे की गेन जो है वो सरेंडर करता हुआ देखने को मिला। बट ये है कि रुपी ओवरऑल अब एक जोन में एंटर हो चुका है जो 80 प्लस की है, और ये आप मान के चलिए 80 प्लस ही रहने वाला है, वहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज आएगा नहीं। बट ओवरऑल जो भी है वो बढ़िया ही नज़र आता है। बाकी ऐसा बहुत रुपये में दिक्कत जो है वो नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज जितना दोस्तों यहाँ पे रुपये को डिप्रिसिएट होना था वो ओवरऑल डिप्रिसिएट हो चुका है। आज हम कह सकते हैं तेज़ी के पीछे का बड़ा कारण भी था, वो तो दोस्तों तेल, ऑयल। सो ऑयल ने आज दोस्तों अपना 3 वीक हाई जो है वो टच कर लिया है ट्यूसडे को, जैसे ही न्यूज़ निकल गया, जैसे मैंने आपको बताया कोविड के बारे में। और ये भी दोस्तों रिपोर्ट निकल के आ रही है, और कह सकते हैं यहाँ पर जो डिमांड रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है। चाइना ने क्या कहा है, चाइना विल स्टॉप रिक्वायरिंग इनबाउंड ट्रैवलर्स टू गो इनटू क्वारंटीन स्टार्टिंग फ्रॉम January 8। ये दोस्तों कहा कहती हुई नजर आई है चाइना। एक मेजर स्टेप जो है वो उन्होंने लिया है, और ये जो है वो जो बॉर्डर्स है वो लास्ट शट हुए थे सिंस 2020। तो उसके बाद जाके दोस्तों अब एक बड़ा फैसला जो हम कह सकते हैं आता हुआ नजर आया है। ब्रेंट क्रूड 22 सेंट्स ऊपर था 0.3%, $84.14 प्रति बैरल के आसपास आपको आज ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ नजर आ गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी दोस्तों अगर बात करते हैं तो वो 5 डे मूविंग एवरेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 5 डे निफ्टी क्या है, 18,106 5 दिन, 18,290 10 डे, 18,464 20 दिन, 18,250 डे, 17,847 100 डे एंड 17,195 ये 200 डे मूविंग एवरेजेस है। और जिस प्रकार से दोस्तों बाजार की अगर आप मूविंग एवरेजेस को भी समझेंगे तो ये है कि बाजार भी एक रेंज में अब जा चुका है। और ये अच्छी बात क्या है कि बाजार अभी 17,750 टू 18,500 इस रेंज के बीच में अगर जितना ज़्यादा समय दोस्तों बिताएगा बाजार, ये आप मान के चलिए बड़ी तेज़ी की जो शुरुआत है वो और होगी इन लेवल से ही। निफ्टी बैंक में भी कुछ इसी प्रकार का मूव आता हुआ नजर आ रहा है, और ओवरऑल बढ़िया है। आज भी निफ्टी बैंक कह सकते हैं आखिर में आपको बढ़िया ही करता हुआ नजर आया है। अब दोस्तों बात करें मार्केट्स के बारे में तो यही है कि हाँ, निफ्टी के अंदर जो लेवल्स है अब ये दिख रहा है कि 18,250 आपको निफ्टी के अंदर हो सकता है कि कल नज़र आ जाए। आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों यूएस का सेशन। यूएस में किस प्रकार से आज बाजार ट्रेड करते हैं, बिकॉज डाउ फ्यूचर्स ने बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई थी अभी आखिरी के 2 घंटों के अंदर। तो ये लग रहा है कि आज यूएस के अंदर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सेशन रहता हुआ नज़र आएगा। और अगर यूएस में स्ट्रॉन्ग सेशन रहता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे बाजार के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस है वो आपको कल भी कंटिन्यू रहती हुई देखने को मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक रही है, यही मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक। अब अगर दोस्तों चाइना फिर से नॉर्मल सी की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली मेटल्स के ऊपर आपका रुझान रहना चाहिए। ज़रूर आज मेटल्स बहुत बढ़ गए, इसलिए ज़्यादा वहाँ पर अभी तेज़ी कितनी होगी वो तो कल ही पता चलेगा। बट ओवरऑल ये है कि चाइना से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो आपको 1-2 दिन बढ़िया करते हुए नज़र आ सकते हैं। बट ओवरऑल यही है कि लॉन्गर टर्म में जो बढ़िया कंपनीज है उनके साथ बिल्कुल आपको बने रहना है। कल बाजार के लिए रेंज साफ साफ यही कि 18,075 नीचे में और 18,150 बेसिकली ये ऊपर में, इस लेवल के बीच में कितनी देर टिकता है वो आपको समझना पड़ेगा। और अगर 18,150 के ऊपर टिक गया तो ये मान के चलिए कल आपको 18,250 तक के लेवल्स भी इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे। तो कल मार्केट में यही लग रहा है कि जिस प्रकार से मार्केट का मूड माहौल है, डे आई की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, बाजार में कल भी आपको एक अच्छा सेशन रहने की पूरी पूरी उम्मीद रखनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। आप भी कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।